नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल टैलेंट मैथ में स्वागत है। टैलेंट मैथ में स्वागत है। आइए आज हम लोग यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक के बारे में हम लोग डिटेल से और फुल्ली कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग चर्चा करेंगे और बहुत ही ट्रिकी माध्यम से बनाएंगे ताकि क्वेश्चन मेरा हो बहुत ही आसान और इजी तरीक़ा से क्या हो बन जाए। आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी प्रतियोगिता परीक्षा है उन सभी परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो आप जितने भी साथी हमारे मित्र लोग हमारे इस चैनल के माध्यम से जुड़े हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप सभी को इस तरह का डेली वीडियो मिलती रहे। इसके पहले हम डिवाइजर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग टाइप 1, 2, 3 कर चुके हैं। आज ये हमारा यूनिट डिजिट का पहला टाइप है, इसमें से हम लोग टाइप बाय टाइप क्वेश्चन करते चलेंगे। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। यानी इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी हर तरह से क्वेश्चन देखेंगे किस किस तरह से जो सो इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट में हमें क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन दे रखा है कि 342 418 और 874 इंटू दिया 933 के कह रहा है कि गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। यानी जब इसको पूरा गुना करेंगे तो गुना करने पर मेरा इकाई अंक क्या आएगा, हम ये देखना है। सबसे पहले हम लोग क्या करना है, इसको लिख लेना है। क्या है, कह रहा है 342 गुने 418 गुने दे रखा है 874 इंटू 933, यही दे रखा है। अब हमें क्या करना है, इकाई अंक निकालना है। यानी गुणनफल करने पर इकाई अंक क्या होगा। हमारा मकसद सिर्फ इकाई अंक से रहेगा। कहाँ से रहेगा, इकाई अंक से। तो हमें सिर्फ इकाई अंक देखना है। इकाई अंक क्या है, 8 दूनी 16, तो 16 में क्या लेना है, 6 लेना है। सिर्फ इकाई अंक लेना है। कितना लेंगे, 6 लेंगे। तो 6 आया। अब 6 को गुना करें फिर 8 यहाँ पे कितना से, यहाँ पे 7 है, ठीक है। यहाँ पे जगह 6 को करेंगे 4 से तो 6 चौक 24, कितना आएगा, 4 आएगा। और फिर करेंगे 4 3 12, लास्ट में आएगा 2 आएगा। यानी मेरा जो इकाई अंक आया कितना आएगा, 2 आ जाएगा। इस तरह से जो सो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन रहे, किस तरह से रहे, इस तरह से क्वेश्चन अगर बना रहे यानी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो हमें सॉल्व कैसे करना है, तो हमें ये देखना है कि केवल और केवल हमें मकसद रहे इकाई अंक से मतलब रखना है, बाकी अलावा मतलब हमें नहीं रखना है। और बस गुना कर देंगे, उसका इकाई अंक रखेंगे, बाकी छोड़ देंगे, फिर गुना करेंगे, फिर इकाई अंक रखेंगे, इस तरह बनाएंगे, तुम्हारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग इस तरह से एक दो क्वेश्चन और करते हैं। देखिए हम लोग एक एग्जाम्पल और लेते हैं, बहुत शानदार एग्जाम्पल है। करें 3 × 4 × 8 यानी कितना है, 348 गुने 712 और गुने याद रखा है 8 2, यहाँ पे स्टार है। कह रहा है कि बताइए इनके गुणनफल के इकाई अंक में अगर 2 है, यहाँ क्या है, 2, यानी इकाई अंक में यानी जो भी गुना कर रहे हैं 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा। तो बताइए स्टार के जगह क्या होगा, यानी यहाँ भरना है कि यहाँ क्या रखेंगे कि मेरा कितना आएगा, इकाई अंक 2 आएगा। याद रखना कितना आएगा, 2 आएगा। सबसे पहले क्या करना है, हमें जो क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमें देखिए मतलब हमें क्या है, सिर्फ इकाई अंक से मतलब है। तो यहाँ कितना है, 8 है, यहाँ 2 है, तो गुना करेंगे तो कितना आएगा, 8 दूनी 16, 16 में कितना लेना है, हमें 6 लेना है। कितना लेना है, 6 लेना है। फिर इस 6 को गुना करेंगे, अब यहाँ पे चाहिए हमें 2। अब हम चलेंगे ऑप्शन के अनुसार, हमें ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, अगर इसी ऑप्शन में चेक करना है कि मेरा इसमें से कौन कौन 2 आएगा। अब यहाँ 6 है, क्या है, अब 6 आ गया। अब 6 को हम चेक करेंगे कि इसमें से अगर हम गुना करते हैं इसमें तो 6 दूनी कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। बिल्कुल मेरा क्या आ रहा है, इकाई अंक 2 आ रहा है। इसमें गुना करते हैं 6 7 42, इसमें कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इसका अर्थ है कि मेरा 2 यहाँ हो सकता है या तो 7 हो सकता है। क्लियर, सब समझने वाली इस बात है। अगर यहाँ हम 2 रखेंगे तो जब गुना करेंगे 6 से तो कितना, 6 12, बिल्कुल 2 आ रहा है। 7 रखेंगे, जब यहाँ गुना करेंगे 6 से, 7 6 42, बिल्कुल मेरा कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अगर इसको रखते हैं यहाँ पे 6 से, जब गुना करेंगे 6 दूनी 12, बिल्कुल हो रहा है, लेकिन 6 24 हो रहा है। यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ गड़बड़ी है, यहाँ नहीं होगा। यहाँ पे रखेंगे 6, कितना होगा, 6 5 30, 0 आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। यहाँ तो आ रहा है लेकिन यहाँ नहीं आ रहा है। दोनों चेक करना है, दोनों ऑप्शन दिया, या तो 2 या तो 7। तो मेरा क्या ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन में यहाँ पे मेरा ए सही जाएगा, या तो 2 होगा या तो क्या होगा, 7 होगा। तो ऐसे भी हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही आसानी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एकदम बिना कोई दिमाग लगाए हुए। बहुत ही क्वेश्चन ऐसे आता है एकदम, क्वेश्चन हवा उड़ा देना है। क्वेश्चन को देखा हवा मार दो, ऐसे देखो धुआं उड़ा दो क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन को हम पकड़ के चलना है बहुत ही शानदार तरीके से। कोई भी एग्जाम रहेगा तो धड़ से निकलेगा एग्जाम। देखते हैं इसी टाइप का क्या कर रहा है, 6 2 9 यानी 629 गुने 128
और उन्हें 8 यहाँ पे दे रखा स्टार बना दिया, यानी क्या दे रखा है यहाँ पे स्टार बना दिया। और पहले बताइए कि इसको गुणनफल के इकाई स्थान पर 8 आता है, क्या आता है, हमें गुणा करने पर इकाई स्थान पर कितना आएगा, 8 आएगा। जो 8 आएगा तो फिर बताइए इस स्टार की जगह क्या होगा, यानी यहाँ पे भरना है स्टार की जगह क्या होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्या कर रहे हैं जरा इसको हम देखते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग चलना है, एकदम पिक द टॉपिक पे चलना है, हम डायरेक्ट मारना है क्वेश्चन एकदम धड़ाक से। क्या कर रहे हैं, 9 72, यहाँ देखिए गुना करके कितना है, 9 72 आया। अब 72 के हमें 2 लेना है, हमें सिर्फ मतलब किससे, इकाई अंक से मतलब रखना है, याद रखना सिर्फ इकाई अंक से। तो 72 में कितना लिए हम, 2 लिए। ऐसे 72 में जब 2 लिए, अब फिर यहाँ पे हमें चेक करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या रखेंगे कि मेरा 8 आ जाए, यानी यहाँ पे 8 आना है। तो जब 2 आ गया हम क्या चलेंगे, हम ऑप्शन में चलेंगे, सारा ऑप्शन चेक करेंगे। तो दूसरे जैसे करेंगे ऑप्शन चेक, कितना हुआ, 4 दूनी, यहाँ रखेंगे पहले 4 रखे देखेंगे कितना आ रहा है, 4 दूनी 8 आ रहा है, यानी बिल्कुल मेरे ये आ रहा है। हम और चेक करेंगे, 3 करते हैं, 3 दूनी 6, ये नहीं होगा, ये तो नहीं ऑप्शन होगा। इसको चेक करेंगे कितना हो रहा है, 4 दूनी 8 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, और 9 दूनी 18, यानी मेरे ये 4 भी हो सकता है या तो 9 भी। यहाँ ध्यान से रखना है, ऑप्शन यहाँ दे रखा है क्या, 4। बच्चा क्या करता है, देखता है, धड़ से मार देता है, हमें ठहरना है, ठीक है, ठहर के मारना है, याद रखना है। तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा ये 4 जो नहीं होगा, कौन होगा, बिल्कुल सी होगा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन रहेगा, हमें चेक करना है, ऑप्शन बाय ऑप्शन चलेंगे, और जो ऑप्शन मेरा सबसे ज़्यादा सुटेबल होगा हम उसी को मारेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 भी हो सकता है और नहीं तो 9 भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि 2 यहाँ आया ना, 9 72 में 2 लेंगे, और 2 चौका 8, बिल्कुल 8 आ रहा है, और 9 दूनी 18, 18 में भी इकाई अंक कितना होता है, 8 होता है ना। तो ऐसे क्या हो जाएगा, ऑप्शन मेरा सी हो जाएगा, ठीक है। तो आशा विश्वास करते हैं कि आपको ये वीडियो, ये क्वेश्चन समझ आया होगा, और अगर समझ आया प्लीज तो लाइक जरूर करें, ताकि मुझे क्या मिल सके, मोटिवेशन मिल सके, पढ़ाने में मजा आ जाए। आइए हम लोग और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले कॉन्सेप्ट की ओर। इस तरह से हम लोग सीखते जा रहे हैं कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन, कैसे कैसे टाइप में मतलब क्वेश्चन आ सकता है यूनिट डी से, ठीक है। अभी हम लोग बहुत सारा, अभी ये हमारा टाइप 1 है, अभी हम लोग एक टाइप में तो कंप्लीट पूरा नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारा इसका कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग 2-3 टाइप करके इसको हम लोग आराम से करेंगे। इसके अलावा क्वेश्चन ये भी बाहर नहीं जाएगा, चाहे वह SSC एग्जाम हो, चाहे वह SSC JD एग्जाम हो, चाहे वह जो भी स्टेट लेवल एग्जाम हो, पूरे सब क्वेश्चन हम धर से सब मिलेगा, ठीक है। आइए हम लोग एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, शानदार क्वेश्चन। ये थोड़ा सा क्या है, जो लोग अभी बनाए जस्ट उससे थोड़ा सा क्या है, हल्का सा डिफिकल्ट है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस हल्का सा है। क्या है क्वेश्चन, देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कर रहा है, करे 342 के पावर दे क्या दे रखा, पावर में 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 ऐसे करके दे रखा है। कहाँ था, किस तरह, यानी इस तरह दे रखा क्वेश्चन, यानी 342 है और पावर में क्या दे रखा है, 1 गुने 2 गुने 3, कहाँ तक गया है, ये गया 21 तक, ठीक है, 21 तक गया। अब इसका अर्थ समझते हैं, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है मेरा, ये कहने इसका सर अर्थ ये हुआ कि ये 21 तक लगातार गुना है, और जब कोई संख्या लगातार गुना होता है तो हम उसको क्या लिखते हैं, हम उस तरह लिखते हैं, यानी पावर में क्या लिखते हैं, उसका लिखते हैं कि 21 का क्या है, फैक्टोरियल है, इसको फैक्टोरियल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, अगर इसे हम मान लेते हैं, हम बोले फैक्टोरियल 6, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ये संख्या लगातार 1 गुने 2 गुने 3 गुने कहाँ तक गया, लगातार ये 6 तक गया है, ठीक है। कभी कभी इसको ऐसे भी लिखा रहता है, ऐसे मानते हैं फैक्टोरियल 6, ऐसे भी लिखा रहता है, इस तरह से, इस तरह दे लेगा, नीचे बिंदु दे देगा, तो इसका अर्थ क्या है, फैक्टोरियल है। हम इसका भी ऐसे लिख सकते हैं, अगर फैक्टोरियल 10 मान लो 10 है, तो इसको क्या समझेंगे लोग कि ये लगातार कहाँ तक लिखा है, तो ये 10 तक लिखा है, ठीक है, याद रखना है। तो इसी तरह से ये लिखा हुआ 1 गुने 2 गुने 3 कहाँ तक, 21 तक है। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये फैक्टोरियल के रूप में है, किस रूप में है, फैक्टोरियल के रूप में। अब इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, कुछ हम लोग जानते हैं पहले कॉन्सेप्ट इसका, अब जब जान जाएंगे तो बनाने में क्वेश्चन हलवा है, क्वेश्चन जान पाना है, ये नहीं है क्वेश्चन है। देखिए इस तरह जब रहेगा ना फैक्टोरियल ग्रुप में, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये देखना है, कुछ हम लिखाते हैं कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रखना है। अगर वो संख्या क्या रहेगा, 0 रहेगा, क्या रहेगा, 0 हो, 5 हो, 6 हो और 1 हो, क्या हो, 0 5 6 या 1, कहाँ पर, बेस के रूप में, यानी यहाँ पर, ठीक है, बेस के रूप में, लास्ट में, अगर वो लास्ट देखना है, ठीक है, इसका लास्ट में, अगर लास्ट में 0 हो, 5 हो, 6 हो और 1 हो, ठीक है। अगर इस तरह रहेगा तो अगर नो चेंज, नो चेंज, यानी कुछ नहीं बदलेगा, जो वही रहेगा, ठीक है, नो चेंज, जो है वही रहेगा। अगर वो संख्या क्या हो, ऑड डिजिट हो, क्या हो, ऑड डिजिट, तुम्हें याद रखना है, ऑड डिजिट, कौन डिजिट, ऑड डिजिट, यानी अगर विषम संख्या रूप में हो, किस रूप में हो, अगर विषम संख्या के रूप में हो, तो याद रखना कि विषम संख्या के रूप में रहता है ना, तो ऑलवेज क्या होता है,
1 होता है। क्या होता है ऑलवेज, लिखते हैं ऑलवेज या 1 होगा, क्या होगा 1 होगा। और अगर वह संख्या इवेन के रूप में रहेगा, क्या रहेगा इवेन के रूप में, इवेन डिजिट रहेगा। यानी यहाँ पर जहाँ अभी ये 2 है मेरा, तो 2 मेरा क्या है इवेन संख्या है। इस तरह यहाँ ऑड रहा था तो उस कंडीशन में हमेशा क्या होता है 1 होता है, याद रखना है। अगर वह यहाँ पे इवेन रहेगा तो याद रखना हमेशा क्या रहेगा, तो इवेन नंबर हमेशा कितना रहेगा 6 रहेगा, कितना रहेगा 6 रहेगा ऑलवेज। ये तुम्हें क्या करना है याद रखना है, ठीक है। अगर इवेन डिजिट है हमेशा 6 होगा और ऑड डिजिट रहेगा तो ऑलवेज 1 होगा। और अगर यहाँ पर 0 5 6 1 है तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं, बस सेम टू सेम यही रह जाएगा। यही में हमारा 3 कॉन्सेप्ट है। किस रूप में, अगर पावर फैक्टोरियल के रूप में तब, अगर पावर फैक्टोरियल के रूप में हो तो क्या करना है, एकदम दिमाग में रट लेना है, एकदम कहीं कोई शक नहीं है। 0 5 6 1 नो चेंज, बिल्कुल चेंज नहीं, धर देना है क्वेश्चन। अगर ऑड डिजिट रहे हमेशा तो ऑलवेज 1 होगा, याद रखना ऑलवेज 1 होगा। और अगर इवेन डिजिट है ऑलवेज 6 होगा। ये हमारा क्या है, ये कॉन्सेप्ट है। अब हम क्वेश्चन हम चुटकी में उड़ा देना है। अब ये कैसे क्वेश्चन उड़ाते एकदम चुटकी में, क्या कर रहा है, कह रहा है पावर देखिए, पावर देखना है, पावर मेरा सॉरी पावर ये फैक्टोरियल ग्रुप में है और यहाँ देखना है ये क्या है, ये 2 मेरा क्या है, 2 मेरा इवेंट डिजिट है, देख रहे हैं ये इवेंट डिजिट है। और क्या बताएं कि इवेंट डिजिट ऑलवेज 6, आंख मूंद की क्या मारना है ऑलवेज 6। देखिए इवेंट डिजिट है, क्या होगा आंसर ऑलवेज क्या जाएगा 6 जाएगा। बस आंख मूंद के क्या करना है, ठोक देना क्वेश्चन, ऐसा ठोको कि जिंदगी फिर दोबारा वो ठोकाने लायक नहीं रहे, ठीक है। अब मारो धर से उड़ा दो, समझ रहे हैं। हम याद रखना दोस्त, हम बता दे रहे हैं क्वेश्चन को तुम ऐसा पकड़ो कि तुम खींच दो तुम, है ना, जान प्राण उसमें नहीं रहे, एकदम याद रखना है, ठीक है। इवेंट डिजिट ऑलवेज 6 और डिजिट ऑलवेज 1 और 0 5 6 और 1 रहेगा और नो चेंज, ठीक है। और तुम क्वेश्चन उड़ा देंगे देखना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्या कर रहे हैं, कह रहे 3 के पावर दिया 318 फैक्टोरियल दिया 82, 117 फैक्टोरियल दिया 63 और 316 फैक्टोरियल कितना दिया 58 दिया। देख रहे हैं ये फैक्टोरियल ग्रुप में है, हमें यही देखना है पावर देखना है किस रूप में दिया है, ये फैक्टोरियल ग्रुप में। और जब भी दोस्त फैक्टोरियल ग्रुप में पावर होता है, अभी जस्ट हम कॉन्सेप्ट होता है, क्या बताएं कि जब फैक्टोरियल के रूप में रहेगा और वो देखना है वो संख्या इवेन है या ऑड है, और या तो 0 5 6 1 नो चेंज। तो यहाँ देखना है क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे, यहाँ मेरा क्या है 8 मेरा इवेंट डिजिट है, क्या है इवेंट डिजिट ऑलवेज 6 गुना लेना है। ये 7 क्या है ऑड डिजिट है ऑलवेज 1 लेंगे गुना लेना है। और क्या बताएं 0 5 6 1 नो चेंज, बिल्कुल चेंज नहीं, तो बिल्कुल चेंज नहीं क्या होगा 6 होगा। अब कर देना दोस्त गुना, 6 का 6 तो 6 का 6 होगा और 6 36, 6 का 36 है और 36 में कितना होता है इकाई अंक 6 होता है। एकदम धड़ से धड़ देना, कितना जान पड़ा लगा दें क्वेश्चन चुटकी हलुआ क्वेश्चन, हम क्वेश्चन उड़ा दो तुम धड़ से, ठीक है। और क्वेश्चन जान पड़ा नहीं है। चलिए हम लोग और देखते हैं इस तरह क्वेश्चन, ताकि क्वेश्चन हम छूटे नहीं वो एग्जाम में। आइए हम लोग एक क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं, और बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ताकि क्लियर हो जाएगा पूरा नाम कॉन्सेप्ट के साथ। क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, कर रहे हैं 127 कितना है 127 के फैक्टोरियल कितना दिया है, फैक्टोरियल है 73 दिया है। 318 फैक्टोरियल कितना दिया है, फैक्टोरियल 64, अब माइनस दे रखा है 319 के फैक्टोरियल 53। अब हमें क्या करना है, जब पावर फैक्टोरियल के रूप में हमें देखना है बेस के इकाई अंक देखना है, क्या देखना है बेस का इकाई अंक। देख रहे हैं यहाँ पे इकाई अंक ये 3 है। और क्या बताएं जब पावर फैक्टोरियल के रूप में रहे और अगर उसका इकाई अंक क्या रहेगा इवेंट और डिजिट, इवेंट डिजिट सॉरी ये ऑड है, क्या है ऑड डिजिट रहेगा। जब ऑड रहेगा तो ऑलवेज क्या होता है 1 होता है, ऑलवेज 1। तो कितना है दोस्त जो 1 यहाँ पे एक 1 डिजिट है इवेंट डिजिट, देख रहे हैं ये इवेंट डिजिट है। अच्छा इवेंट डिजिट होगा ऑलवेज 6, अब माइनस यहाँ पे, और ये क्या है कौन डिजिट है, ये ऑड डिजिट है। जब ऑड डिजिट पूछते हैं ना किसको बोलते हैं, अरे ऑड डिजिट क्या हुआ विषम संख्या इसको बोलते हैं हम लोग। ऐसी संख्या जो 2 से भागा नहीं लगता है वही विषम संख्या हुआ। और सम संख्या किसको बोलते हैं जो 2 से भागा लग जाए, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे 2 से भागा नहीं लगेगा तो बिल्कुल हो गया, और जो 2 से भागा नहीं लगा तो ये होगा ऑड डिजिट। और जब ऑड डिजिट हो गया तो ऑलवेज क्या होता है मानो ना 1 होता है, एकदम ध्यान रखना है। तो 6 का कितना होगा 6, और 6 में गया 1 कितना बचेगा दोस्त 5 बचेगा, क्या बचेगा 5 बचेगा। अब यहाँ 5 बचेगा तो कितना हो गया, यहाँ 5 ऑप्शन है, तो यहाँ 5 नहीं है, ठीक है 5 यहाँ नहीं, यहाँ गुना होना चाहिए, ठीक है। कह रहा है कि अगर यहाँ गुना होता तो कितना हो जाता 6 25 30 होता है ना। यहाँ पे यहाँ थोड़ा मिस्टेक है,
कोई बात नहीं, ऑप्शन में यहाँ पे 5 होगा, कितना होगा, अरे 6 में गया 5 बचेगा ना, तो 5 बचेगा, तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन आ जाएगा वो हो जाएगा 5 नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है, यहाँ बना लेते हैं अपने ऑप्शन, यहाँ से क्या जाएगा 5, ठीक है, ऑप्शन डी जाएगा। बहुत ही आसान है, कोई जान पड़ा नहीं है, कोई ओल झोल नहीं है दोस्त, याद रखना, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम क्वेश्चन धर देना, ठीक है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आइए एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्त, एकदम बने रहिए। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, अगर फैक्टोरियल देख रहे हैं बेस पर दे दिए, यहाँ फैक्टोरियल यहाँ फैक्टोरियल है, अरे दोनों जगह फैक्टोरियल दे दिया है। और जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो कैसे बनाएंगे, जब इसको भी सीखते हैं हम लोग आराम से। क्या कर रहा है क्वेश्चन कर रहा है कि फैक्टोरियल दिया कितना 82, और इसके ऊपर भी फैक्टोरियल दे रखा है 39, देख रहे हैं, फैक्टोरियल के ऊपर फैक्टोरियल है और ऊपर फैक्टोरियल दे दिया है। तो जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना तो कैसे उड़ाएंगे, देखिए ये फैक्टोरियल, इसका अर्थ क्या हुआ कि हम इसको 1 गुने 2 गुने 3 गुने समझना 4 गुने 5 गुने ऐसे कहाँ चलेंगे 82 तक चलेंगे नहीं दोस्त, बताइए, बिल्कुल चलेंगे, कहाँ चलेंगे 82 तक चलेंगे। अब यहाँ कह रहा है बताइए इसका इकाई अंक क्या हुआ, तो अभी क्या बताएं, कहीं के जब गुना करेंगे तो कहीं देख क्या आएगा 5 चौक 20, मेरा क्या मिल गया, मेरा 0 मिल गया। और हमको मालूम है जब ये 0 मिल जाता है तो किसी भी संख्या इकाई अंक से गुना करेंगे 0 से, वो संख्या पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ मेरा क्या हो गया, पूरा ही 0 हो गया। अरे 0 हो गया, अब फैक्टोरियल कितना देखा है 39 देखा है। और अभी हम जस्ट क्या बताया कॉन्सेप्ट में कि अगर इकाई अंक में क्या हो 0 हो 5 हो 6 हो 1 हो, नो चेंज, बिल्कुल चेंज नहीं, एकदम मार देना एकदम सरा के, ठीक है, यहाँ चेंज होगा नहीं करेगा। जब चेंज नहीं होगा तो क्या होगा, सी एन ऑप्शन होगा, तो बिल्कुल सी है दोस्त, याद रखना, ठीक है, एकदम जिंदगी में भूलेगा नहीं कभी, क्वेश्चन ऐसा रहेगा एकदम क्वेश्चन को तुम उड़ा देना, समझ रहे नहीं, एकदम कोई चांस नहीं है, एकदम ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, एकदम सी याद रखना है। चलिए हम क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन डालता है इस तरह से, याद रखना दोस्त, ठीक है। इस टाइप का ये मेरा अंतिम क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग फिर अगले टाइप में कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन करेंगे। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये समझना है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये कह रहा है कि 11 पावर क्या दे रखा है, 11 फैक्टोरियल कितना 1 है, 11 फैक्टोरियल 1, फिर दे रखा है 12 पावर फैक्टोरियल 2, 13 फैक्टोरियल 3 और 14 दे रखा है 4, ठीक है, याद रखना। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, एक जरा सा हमें रुकना है, धरफराग नहीं मारना है, धरफराग मारेगा तो गड़बड़ा जाएगा, हड़बड़ी में काम गड़बड़ी, अरे हड़बड़ी लेना नहीं है, ठीक है। देखिए एक था क्वेश्चन, अब इसमें क्या कर रहा है कि बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए ये जो हम रूल बताए ना कि अभी 0 जिसके पावर फैक्टोरियल ग्रुप में हो और अगर बेस में इकाई अंक में क्या हो 0 5 6 1 तो नो चेंज, और अगर इवेंट डिजिट ऑलवेज 6 और ऑड डिजिट ऑलवेज 1, तो ये रूल जो लागू होता है वह फैक्टोरियल 4 के या तो 4 या 4 के बाद लागू होता है, ठीक है, याद रखना है। वो जो नियम लागू होता है वो फैक्टोरियल 4 या तो 4 के बाद जितना भी रहेगा तब लागू हुआ, कम से कम 4, और 4 से कम रहेगा तो हम लोग जनरल विधि बनाएंगे। कौन विधि बनाएंगे दोस्त, जनरल विधि से। देखिए जनरल विधि बनाते हैं। अब जनरल विधि क्या है अभी बताते हैं जनरल विधि, यानी देखिए पावर जब फैक्टोरियल यहाँ 1 रहेगा तो इसका अर्थ क्या हुआ कि 1 गुने 1 तक क्या होगा ना, तो यहाँ हो गया 1, और यहाँ 2 तक गया है, कितना तक गया है 2 तक गया है, तो 2 तक गया है तो 2 क्या कर सकते हैं 1 गुने 2 और 2 1 है 2 और 3 गया है, यहाँ पे फैक्टोरियल कितना है 3, तो 3 क्या है 1 गुने 2 गुने 3, 3 गुने कितना हुआ 6, कितना हुआ 6। अब यहाँ पे कितना आ गया मेरा, और ये क्या बताएं कि या तो 4 तक वो नियम लागू होता है, कम से कम 4 और नहीं तो 4 से ऊपर, तो जब 4 है ये तो, और जिसके इवेंट डिजिट होता है तो ऑलवेज 6, तो यहाँ हो गया मेरा कितना 6 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमें इकाई से मतलब है, अरे 1 का पावर 1 तो 1 का पावर 1 बराबर 1 क्या होगा, तो चलो 1 हो गया गुने, और यहाँ पे कितना है 2 है, 2 दे रखा है। अब 2 मेरा क्या है 2 मेरा यहाँ पे और इवेंट डिजिट है, सो यहाँ तो हमको मतलब 2 से नहीं, पहले इसको यहाँ कर लेते हैं। तो 2 है इकाई अंक, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी कितना दोस्त 4, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे कितना दे रखा है 3, इकाई कितना है 3। अब 3 को गुना करना है हमें, 3 के पावर दे रखा है कितना 6, ऐसे जरा गुना कर लेते हैं क्या आता है, देखो 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, ठीक है, 3 तिया 9, 9 तिया 27, और 27 7 लेंगे, 7 तिया 21, 21 में क्या लेंगे 1 गुने 3 बराबर 3 और 3 तिया 9, कितना दोस्त 9 हो गया। तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा 9, कितना आएगा
9 और लास्ट में कितना हो गया 6 हो गया। अब इसको क्या करना है, फिर गुना कर देना है। 9 छक 54 में कितना लगेगा 4 और 4 को फिर गुना करेंगे 6 से, करें 6 से तो 6 चौक 24, कितना आ गया लास्ट में आ गया 4। इसका अर्थ ये हुआ मेरा क्या बनेगा, इकाई कितना बनेगा 4 बनेगा। और इसी तरह से क्वेश्चन क्या करें हम लोग धर से धर देंगे, है ना। तो थोड़ा सा क्या करना है एकदम, ये क्वेश्चन हम ज़्यादा समय नहीं ले रहे हैं, दे रहे हैं क्वेश्चन कैसे उठ रहा है, सो ऐसा नहीं है, बस क्या रखना है कॉन्सेप्ट रूल याद रखना है और बस क्वेश्चन को तुम बहुत हम बना देना, ऐसा बना देना है कि क्वेश्चन भी बोले हाँ क्वेश्चन बनाया है, ठीक है। तो दोस्त आशा विश्वास करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा, और अगर वीडियो समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप सभी को इस तरह का वीडियो मिलते रहे। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई कीजिए अपना, ठीक है।